हिस्ट्री में कहाँ तक पहुंचे थे? मेरुवर्मन। मेरुवर्मन, हाँ आज मेरुवर्मन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए जो मेरुवर्मन है राजा, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि कौन से ईयर में बने थे राजा वो मेरुवर्मन? 680, ठीक है, बिल्कुल सही। 680 में वो चंबा के राजा बने, ठीक है। आदित्य, उससे पहले हमने मारू देखा, आदित्य वर्मन देखा, ठीक है, बट जो चंबा का जो मेन हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो इसी राजा से होती है, दैट इज मेरू, ठीक है। और ये बने थे 620 एडी, ठीक है, 620 नहीं सॉरी, वो तो आदित्य वर्मन 680 एडी में। अब करते हैं इनके ऊपर बात। देखिए जैसे कि हमने कल देखा था कि बहुत ही फेमस, पावरफुल एंड नोटेबल रूलर माने जाते हैं ये ब्रह्मपुर के चंबा के। अब इनके समय पे जो है वो जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं, जो मतलब एरिया है, दायरा है इसका, वो बड़ा था, क्योंकि इन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह की थी। अब कौन कौन सी लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ की थी, तो एक दो लड़ाइयाँ बहुत फेमस है इनकी। एक तो है इन्होंने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को हराया, ठीक है। कुल्लू के राजा कौन थे? दत्तेश्वर पाल। कुल्लू की हिस्ट्री में फिर से नाम आएगा दत्तेश्वर पाल। ये कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल के समकालीन थे, और उन्होंने जो है वो दत्तेश्वर पाल को साथ लड़ाई की थी और दत्तेश्वर पाल को हराया था। और फिर इस लड़ाई में दत्तेश्वर पाल को मतलब मार दिया गया था इसके द्वारा, और कुल्लू जो है वो चंबा के अधीन रहा था उसके बाद, ठीक है। और एक और बात, ठीक है, एक और लड़ाई हुई थी, लड़ाइयाँ तो चलो बहुत हुई थी, बट ये ज्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। मेनली ये लड़ाई पूछी जाती है कि किसके, चंबा के किस राजा के समकालीन थे दत्तेश्वर, या फिर उल्टा पूछ सकते हैं, इस तरह से पूछा जाता है कई बार। ये जो कंटेम्प्रेरी होते हैं समकालीन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनाए, ठीक है, उनमें से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट शक्ति देवी मंदिर, शक्ति देवी टेम्पल जो है वो कहाँ है? छतराड़ी, ठीक है, छतराड़ी, छतराड़ी जगह का नाम चंबा में, वैसे ही भरमौर में, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली देखें तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है ना, ये चंबा में नहीं हो रही है, जो आज का चंबा है, ये भरमौर के एरिया में हो रही है, ठीक है। जो भी मतलब जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्योंकि भरमौर ही इनकी शुरुआती राजधानी थी। तो छतराड़ी भरमौर में ही पड़ता है, भरमौर के आसपास, ठीक है। तो छतराड़ी ये मंदिर है शक्ति देवी, और शक्ति देवी जो है वो शक्ति जो है वो देवी का मंदिर है, ठीक है। शक्ति देवी नाम उसी से पड़ा हुआ है, और ये बनाया था मेरुवर्मन ने, ठीक है। और शक्ति देवी देखो, शक्ति क्या है? पावर, और वो बोलते हैं कि पावर की देवी है। जब भी देखो मेरुवर्मन ने मंदिर क्यों बनाया था, क्योंकि वो पावर के ऊपर बिलीव करते थे, क्योंकि वो कहा जाता है कि उनको ना, जब भी वो किसी दुश्मन से, अपने एनिमी से लड़ते थे, तो उनको जो पावर थी उनको हराने की, वो एक फील करते थे शक्ति जैसी, उस शक्ति के नाम से उन्होंने शक्ति देवी मंदिर बनाया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मेरुवर्मन ने चतराड़ी में बनाया था, और इसके अलावा उन्होंने और भी मंदिर बनाए, ठीक है, लाइक मणिमहेश मंदिर, ठीक है, ये भी आपका कहाँ है? मणिमहेश लॉर्ड शिव, भरमौर, ठीक है। लक्षणा देवी मंदिर, ये कहाँ है? भरमौर, ठीक है। गणेश टेम्पल, और एक और है नारसिंह टेम्पल, ठीक है। तो ये कुछ फेमस टेम्पल है, नारसिंह, गणेश, लक्षणा, मणिमहेश, ठीक है, और शक्ति देवी छतराड़ी। ये जो 5 मंदिर हैं ये बहुत फेमस हैं, इनके समय पे बनाए गए थे मेरुवर्मन के, और इन सभी मंदिरों की जो कला है, ठीक
ठीक है, जो इनका एक मास्टर क्राफ्ट्समैन था, निपुण, जो क्या बोलते हैं उसको, शिल्पकार। क्राफ्ट्समैन को क्या बोलते हैं हिंदी में? शिल्पकार। तो वो थे गुगा। ये नाम बहुत सुना होगा आपने, शायद जिसने पढ़ी है हिस्ट्री थोड़ी बहुत उसको पता होगा कि गुगा कौन। ठीक है, तो गुगा वाज दी मास्टर क्राफ्ट्समैन, मास्टर क्राफ्ट्समैन। ठीक है, इसका ऑफ मेरू, मेरुवर्मन का मुख्य शिल्पकार था ये, बहुत फेमस। और इन मंदिरों में जो कला है वो इसी के द्वारा छेनी हथौड़े की मदद से पत्थरों पे उकेर कर की गई। ठीक है, तो गुगा शिल्पी इनके लिए जाना जाता है। अभी देखिए जो छतराड़ी मंदिर है शक्ति देवी, ये छतराड़ी में इंस्क्रिप्शन भी मिली है इस रिलेटेड। ठीक है, इंस्क्रिप्शन अभिलेख भी मिला इसके बाद, और उसी में लिखा है कि मेरुवर्मन ने जो है वो, जो अपने जब दोस्तों ने सॉरी दुश्मनों के साथ जो लड़ाई करते थे और उनको जो उनको हराने की जो पावर है, शक्ति है, जो फीलिंग थी, उनको इंस्क्रिप्शंस में ये लिखी हुई है सारी चीजें जो मैं बता रहा था अभी आपको। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फिर कुल्लू के दंतेश्वर पाल राजा को भी हराया था। और ये भी कहा जाता है कि जो मेरुवर्मन है, इसने अपने समय पे जो रावी नदी है, चंबा, जो आज का चंबा है, रावी नदी के किनारे तक अपने एरिया को एक्सपेंड कर दिया था, फैला दिया था। ठीक है, एक्सपेंशन जो है वो रावी नदी तक इसने कर दी, तो काफी ज्यादा सफलता इसने अपने टाइम पे ले ली थी। ठीक है, अब आता है अगला राजा, दैट इज अजिया वर्मन। वैसे तो इसका एक ही क्वेश्चन आता है, अजिया वर्मन 760 AD। ठीक है, अजिया वर्मन। देखिए अजिया वर्मन एक ऐसा राजा है, जब भरमौर में, मतलब ब्रह्मपुर में गद्दी ट्राइब जो है वो एंटर की। ठीक है, गद्दी। अब गद्दी जो है ना एक शेफर्ड है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, सबको पता होगा शायद, जहाँ तक हिमाचल में रहने वाले लोग सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ी ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की वो है गद्दी। ठीक है, और गद्दी ट्राइब जो है उसको शेफर्ड कहते हैं। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका भेड़ बकरियां पालने का पेशा है। ठीक है, पेशा था और आज भी है समबट, बट बहुत कम हो चुका है। ठीक है, एक ट्राइब है जो कि बहुत बड़ी ट्राइब है इंडिया की, सॉरी हिमाचल की, और ये इन्हीं के समय पे यहाँ पे बसे थे, अजिया वर्मन के समय। और ये कहाँ से आए थे? तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दे केम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से भरमौर में आए थे, दिल्ली से भरमौर आने वाले थे। ठीक है, तो ये अजिया वर्मन के टाइम पे ही दिल्ली से भरमौर आए थे। अब देखिए, अब हमें थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा कि आज जो है ना, आज गद्दी जो है भरमौर से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, भरमौर से शहरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ट्राइबल एरिया से शहर की तरफ जाते हैं। बट आप यहाँ देखिए कि ये दिल्ली से भरमौर की तरफ गए हैं, ये उल्टा लग रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे याद रखना है आपने, ये बिल्कुल सही है ये। अब गद्दी है ना, वो भी दो तरह की जनजाति, जनजाति में दो जातियां मिलती हैं आपको, एक गद्दी ब्राह्मण होते हैं और गद्दी राजपूत होते हैं। ठीक है, अब जो गद्दी ब्राह्मण है वो दिल्ली से आए थे, और जो गद्दी राजपूत है लाहौर पाकिस्तान से आए। ठीक है, तो एक तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो मेनली जो उस समय पे आए थे अजिया वर्मन के समय, वो गद्दी ब्राह्मण थे जो कि दिल्ली से आए थे, भरमौर में बसे थे ड्यूरिंग हिज शासन। ठीक है, उसके शासन के समय। और उसने जो है, जो अजिया वर्मन है, उसने अपने लास्ट के दिन जो है वो जो एक मैंने नदी बताई होगी आपको, रावी की सहायक नदी बुढ़िल। ठीक है, बुढ़िल रिवर, जहाँ पे रावी नदी के साथ वो मिलती है, वहां पे गुजारे थे। एक साधु की तरह, सन्यासी की तरह वो रहा लास्ट के 3-4 साल जो कहते हैं, उसने सब कुछ राजपाट छोड़कर अपने जो है वो नदी के किनारे वहां पे रहता था और तपस्या वगैरह और इसी लीन हो गया था। तो ये जो अजिया वर्मन के दो क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के कि गद्दी, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि गद्दी जनजाति दिल्ली से भरमौर आई थी इस टाइम पे, और उसके लास्ट का समय जो था
वो बुढ़ील स्ट्रीम के पास, बुढ़ील जो है वो रावी की साइड होती है, उसके किनारे जो है वो रहने लगा था। लास्ट में उसने सारा राजपाट त्याग करके अपनी मतलब बिताई, ठीक है। उल्लान साझा कहानी। चलिए तो इतना याद रखना है आपने। नेक्स्ट आता है राजा का नाम, और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार आया है, ठीक है। लक्ष्मी वर्मन, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो आपको भी पता होगा, जिसने पढ़ी है हिस्ट्री उसको पता होगा लक्ष्मी वर्मन कौन है। पता है किसी को, बता सकते कोई क्या है इनका रेलेवेंस? सर इनके टाइम पे किरातों ने अटैक करा था चंबा पे। बिल्कुल। अब देखिए किरातों ने अटैक किया था, बिल्कुल सही, पर किया क्यों था? क्योंकि यहाँ पे इनके समय पे महामारी फैली थी, है ना जी। यस सर। हाँ, इसी का फायदा उठाया था ना किरातों। सो एन एपिडेमिक ब्रोक आउट, ये जो मैं लिख रहा हूँ शब्द एपिडेमिक तो पता होगा आपको, ठीक है। देखिए एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, ये तीन वर्ड है, ये शायद पहले भी बताए मैं, ठीक है। एपिडेमिक होता है बीच का, ठीक है, मतलब ये ना एक जैसे आप बोल सकते हैं कि पूरी रियासत में फैल चुकी थी बीमारी, और स्पेशली इसको कोलरा कहा जाता था कि बीमारी कोलरा थी, ठीक है। कोलरा हैजा होता है ना, ठीक है, वो थी। तो एक तरह से वो एक वायरस की तरह फैल रही थी कि भाई मतलब पता नहीं क्या हो गया था, ठीक है, कि वो एक वायरल इन्फेक्शन जैसा हो गया था, और वो बहुत से लोग इससे मर रहे थे उस टाइम। तो लक्ष्मी वर्मन का जो समय है वो एक महामारी का समय, महामारी जो कि एपिडेमिक, जो कि फैली थी वहां पे इनके शासनकाल में, और बहुत सारे लोग इससे मर गए थे, ठीक है, ग्रसित होके मर गए थे। और इसी चीज की जो है एडवांटेज ली किरातों ने, ठीक है। किरात मतलब तिब्बतिन, तिब्बतिन लोग, ठीक है। किरातों ने इसकी एडवांटेज ली, इसका फायदा उठाया और चंबा के ऊपर अटैक कर दिया। और जो राजा है यहाँ का वो पहले से ही कमजोर हो चुका था, आपको पता है कि वो भी बीमारी था, और बाकी की जनता भी बीमारी चल रही थी। उसका फायदा देखा उन्होंने, किया किरातों ने अटैक किया और उस राजा को मार दिया। और कीरो ने सेम टाइम पे जो बैजनाथ है, ठीक है, इसी टाइम पे जो बैजनाथ का एरिया है कांगड़ा में, मैंने बताया था किरग्राम के नाम से, तो उन्होंने वहां पे भी अटैक किया था। बैजनाथ को इसीलिए किरग्राम के नाम से जानते हैं, कीरों का ग्राम, ठीक है। तो इसीलिए इसको किरग्राम नाम दिया गया है, ये भी याद रखना कि सेम टाइम पे ये अटैक किए थे इसने। आपको मैं बता दूं बैजनाथ से ही पैदल जाते हैं, कल बताया था मैंने, बैजनाथ पटोला से ही 3-4 जोते पार करके आपका भरमौर आ जाता है। तो उस एरिया को उन्होंने वहीं से पैदल मार्च करके चंबा में अटैक किया था उस समय पे जब बैजनाथ के ऊपर अटैक किया था, ठीक है जी। सो आफ्टर द डेथ ऑफ लक्ष्मी वर्मन, जब लक्ष्मी वर्मन को मार दिया तो कुल्लू जो है उसने भी इंडिपेंडेंस ले ली, ठीक है। अभी देखिए मेरू वर्मन के तहत जो है कुल्लू जो है वो चंबा के अंडर है, मगर जैसे लक्ष्मी वर्मन जो है मर जाएगा तो कुल्लू जो होगा वो वापिस इंडिपेंडेंस ले लेगा, कुल्लू फिर से अपनी पावर ले लेगा वापिस, ठीक है। और ये कुल्लू की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कैसे ले लेगा, ठीक है। मगर ये वापिस आगे कुल्लू इससे चंबा के कंट्रोल से छूट गया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और वो छोटा कैसे था, क्योंकि उसने बुशहर के राजा की हेल्प ली थी, कुल्लू के राजा ने, तो वो कुल्लू की हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, ठीक है। पर ये याद रखना कि लक्ष्मी वर्मन जो है वो कैसे मरा, और इसके टाइम पे एक महामारी फैली थी, और कीरो ने भी अटैक किया सेम बैजनाथ के अटैक के टाइम पे, ठीक है। अब जो राजा आता है नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो राजा कौन है तो वो है मुशान बर्मन, मुशान बर्मन। अब देखिए अभी जो ये राजा मरा लक्ष्मी वर्मन, इसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। तो मुशान वर्मन जो है वो उसी लक्ष्मी वर्मन का ही बेटा है, जो कि लक्ष्मी वर्मन की डेथ के बाद पैदा होगा। तो जो मुशान वर्मन है ये 820 एडी, ठीक है,
ये राजा बनेगा 828। तो लक्ष्मी वर्मन जो है वो तो उसका कोई बच्चा नहीं था जब वो मर गया था, ठीक है, बट उसकी रानी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, बाद में वो ये पैदा होता है। तो वजीर और पुरोहित जो होते हैं वो जब ये मतलब पैदा होना था, ये क्या नाम है इसका, मुशान वर्मन, तब उसके राजा के जो वजीर और पुरोहित थे उन्होंने रानी को बड़ी मुश्किल से बचाकर पालकी में डालकर जो है वो कांगड़ा की तरफ रास्ते में मतलब ले गए थे, ताकि वो किरात जो है उनको मार ना दे, ठीक है। तो इसलिए वो कहा जाता है कि एक विलेज में पहुंचे थे, रावी वैली के ऊपर को कहीं विलेज में, और वहां पे एक गुफा जैसी थी, ठीक है, उसमें जो है उसको रख दिया था, केव में, गुफा, ठीक है। और छुपा के जो है वो उसने रानी ने जो है वो एक लड़के को जन्म दिया, और वहां पे जो है वो उसको कहीं ना कहीं उसको बचा के रखा। और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो कहा जाता है कि उसको चूहों ने जो है वो, मतलब आपको पता है गुफाएं हैं तो चूहे वगैरह तो होंगे ही वहां पे, तो पर कहा जाता है कि उसको प्रोटेक्ट किया था मुशान बर्मन को उस चीज से, ठीक है। तो इसीलिए मुशान बर्मन इसका नाम पड़ा, चूहों से जुड़ा हुआ है इसका, ठीक है। इसका जो जन्म है वो चूहों ने, बोलते हैं कि जिंदगी दी तो चूहों ने प्रोटेक्ट किया था, ठीक है। अब ऐसा लिखा गया है, वो कैसे किया वो पता नहीं, बट ये है कि चूहों ने इसको बचाया। और कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि चंबा के किस राजा ने जो है वो चूहों को मारने पर बैन लगा दिया था अपने समय काल में, तो वो यही होगा मुशान बर्मन, ठीक है। मूस नाम ही चूहे का होता है, चूहे को ही मूस बोलते हैं, तो इन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ गया। और इन्होंने ही अपने शासन काल में जब ये बड़ा होता है तो इसने चूहों को मारने पे बैन लगा दिया था कि चूहे इनके लिए भगवान है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपने, मुशान बर्मन की बात है। इसके बाद यही मुसान बर्मन, जब आप मंडी की हिस्ट्री पढ़ेंगे सुकेत में, देखेंगे कि जब ये छोटा था तो ये इसको प्रोटेक्ट किया था सुकेत के राजा, सुकेत के राजा थे वीरसेन, ठीक है। वीरसेन ने इसको प्रोटेक्ट किया था, और बाद में जब बड़ा होता है तो वीरसेन ने अपनी बेटी से उसकी शादी कर दी थी। तो ये मुसान बर्मन सुकेत के राजा वीर सेन का दामाद बनता है जब बड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से चंबा और सुकेत के बीच में रिश्तेदारी भी, रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मुशान बर्मन जो है इसको वीर सेन ने जो अपना एरिया था वो दहेज के रूप में भी दिया था, ठीक है। मुशान बर्मन की ये हिस्ट्री है, थोड़ी सी हिस्ट्री है, आपने कहानी की फॉर्म में ही याद रखनी है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको। नेक्स्ट राजा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है इसी का बेटा मुशान बर्मन का, दैट इज साहिल वर्मन, ठीक है। साहिल वर्मन, और ये 920 एडी के आसपास की बात है जब ये राजा बनता है, ठीक है। देखिए साहिल वर्मन के टाइम पे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा है, ठीक है। और साहिल वर्मन के समय का जो रेलेवेंस है हिस्ट्री में वो भी ज्यादा देखने को मिलता है। वो क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि भ्रमौर जो है, जो इनकी राजधानी थी ब्रह्मपुर, इसके समय पे 84 योगी जो 84 योगी यहाँ पे आए थे, विजिट किया था उन्होंने, और वो हेड किए थे, मतलब उनका जो हेड था हेडेड बाय चरपटनाथ, ठीक है जी। 84 योगियों ने विजिट किया था इनके समय पे, और उसके हेड जो थे वो थे चरपटनाथ, ठीक है। और चरपटनाथ जो हैं इन्होंने, 84 योगियों के जो हेड थे, इन्होंने साहिल बर्मन को 10 पुत्रों और एक पुत्री का वरदान दिया, ठीक है। और क्योंकि साहिल बर्मन का कोई बच्चा नहीं था उस टाइम पे, और उन्होंने बोला कि तेरे 10 बेटे और एक बेटी होगी, और वैसा ही होता है इन फ्यूचर। तो उन्हीं की मेमोरी में, उन्हीं की यादगार में 84 योगियों के लिए 84 टेम्पल जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है। और उसी को कहा जाता है 84 मंदिर कहाँ है। तो 84 मंदिर कहाँ है और किसने बनवाए थे, भरमौर में। किसने बनाए थे, साहिल वर्मन ने। और क्यों बनवाए थे,
क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में, इनके सम्मान में, इनके ऑनर, ठीक है। और ये एक इनके गुरु माने जाते हैं चरपटनाथ, जिन्होंने इनको 10 पुत्रों और 1 पुत्री का वरदान, ठीक है। तो इस तरह से ये 84 मंदिर कहाँ है भरमौर में, किससे जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, लग गया होगा आपको। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना भी की थी, वो भी चरपटनाथ के परामर्श पर ही की थी, ठीक है, चरपटनाथ की सलाह पे ही की थी, ठीक है। उसने कहा था कि रावी नदी के किनारे जो है शहर जो है वो एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट करो, अपनी राजधानी वहां पे शिफ्ट, तो भरमौर से चंबा की राजधानी भी शिफ्ट ऑन द प्रपोजल ऑफ द एडवाइस ऑफ चरपटनाथ योगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। इसकी बेटी का नाम वैसे आता है चंपावती, और कहा जाता है कि चंबा का नाम भी शायद इसी की बेटी के नाम से साहिल वर्मन ने रखा हो, चंपावती से ही चंबा नाम पड़ा, ठीक है। चलिए, बाकी इसके ऊपर वो सिक्के वगैरह भी इसने लॉन्च किए थे इसके टाइम पे, मंदिर वगैरह भी बनाए थे, ठीक है। और इसके टाइम पे रानी नैना देवी जो इनकी वाइफ थी, उनसे भी बहुत ज्यादा दोस्ती जो है वो बनी हुई है। और भी हैं कुछ चीजें। साहिल वर्मन को हम डिटेल में अगली क्लास में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बाकी जो हमने ये जज किया, ठीक है, तो ये कहानी की फॉर्म में ही याद रखना है, और आपको जो क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली उसको राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कभी इससे हट के आता नहीं क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, पहले भी पढ़ा है, ऐसी चीजें पढ़ी हैं आपने ये।